राजा रघुवंशी मर्डर केस, काले बैग और लैपटॉप से हुआ सिलोम जेम्स का पर्दाफाश। 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की कहानी। राजा इंदौर के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। वहीं सोनम के पिता का करोड़ों का प्लाईवुड का कारोबार था। दोनों की शादी रघुवंशी समाज की वैवाहिक पत्रिका से तय हुई और 11 मई को बड़े धूमधाम से शादी हुई। शादी में हर कोई इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सोनम के मन में पहले से ही एक खतरनाक साजिश चल रही है। साजिश की शुरुआत। शादी के बाद एक हफ्ता रस्मों और रिश्तेदारों के मिलने जुलने में निकल गया। इसी बीच सोनम ने हनीमून प्लान किया और मेघालय जाने की जिद की। राजा ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। 20 मई को सोनम ने टिकट बुक करा दिए। राजा ने पहले कभी पूर्वोत्तर भारत नहीं घूमा था, इसलिए उसे भी रोमांच लगा। लेकिन असल में सोनम ने जगह इसलिए चुनी क्योंकि वो दुर्गम और सुनसान थी। सफ़र की शुरुआत पहले दोनों कामाख्या मंदिर गए, जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। 21 मई को शिलांग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में रुके। वहां से 22 मई की सुबह चेरापूंजी के लिए निकले वो एक्टिवा किराए पर लेकर मावलखियाट गांव पहुंचे और फिर नोगरियाट गांव के फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने चले गए। इस दौरान सोनम बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज भेज रही थी। दरअसल वह लोकेशन शेयर कर रही थी। 23 मई की सुबह दोनों ट्रैकिंग के लिए वेईसावडोंग वाटरफॉल पहुंचे। घर वालों से फ़ोन पर बातचीत होती रही ताकि शक न हो, लेकिन हकीकत में सोनम राजा को फंसाने की तैयारी में लगी हुई थी। गायब होने की खबर 23 मई की शाम से दोनों का फ़ोन बंद आने लगा। घर वालों को शक हुआ। राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद तुरंत शिलांग पहुंचे। किराए पर एक्टिवा देने वाले से पता चला कि दोनों ओजरा हिल्स की तरफ गए थे। जब सर्चिंग शुरू हुई तो एक्टिवा एक पहाड़ी इलाके में लावारिस हालत में मिलती है लाश खाई में। सर्च के दौरान राजा का शव मिला। पहचान करना मुश्किल था क्योंकि शव गल चुका था, लेकिन राजा के हाथ के टैटू से उसकी पहचान हुई। राजा की अंगूठियां और पर्स गायब थे, जिससे साफ हुआ कि लूट और हत्या की साजिश थी। इंदौर में मातम। राजा का शव इंदौर लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। पूरे शहर में मातम छा गया, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। इधर सोनम के परिवार वाले और दोस्त तांत्रिकों और ज्योतिषियों के चक्कर लगाते रहे। किसी ने कहा कि दोनों का अपहरण हुआ है, किसी ने उलटी फोटो लटकाने को कहा, लेकिन सब झूठ निकला। सच्चाई का खुलासा 9 जून को अचानक सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से जिंदा पकड़ी गई। जांच में पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा की हत्या की थी। सोनम और राज की शादी से पहले ही नज़दीकियां थीं। 16 मई को सोनम ने इंदौर में राज से मुलाकात कर पूरी हत्या की साजिश बनाई। फिर राज ने अपने दोस्तों आकाश, आनंद और विशाल को भी प्लान में शामिल किया। साजिश का पूरा प्लान सोनम ने हनीमून पर जाते वक्त लोकेशन शेयर की और वहां राजा को जंगल में ले जाकर राज और उसके दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी। राजा को मारने के बाद सोनम ने एक्टिवा को दूर छोड़ दिया ताकि कोई अंदाज़ा न लगा सके। फिर सोनम छुपते छुपाते इंदौर वापस आ गई और बाद में गाजीपुर में पकड़ी गई। पुलिस की मुस्तैदी मेघालय पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया और 120 पुलिसकर्मियों ने दिन रात जुटकर इसे सुलझाया। 42 सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर सोनम समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंतिम सच। सोनम ने शादी का नाम सिर्फ एक खेल समझा। उसने अपने प्रेमी के लिए पति की बलि चढ़ा दी। आज सोनम और उसके साथी जेल में हैं। राजा की मौत ने पूरे देश को हिला दिया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार और शादी के नाम पर भी किस हद तक साजिश रची जा सकती है। एंडिंग लाइन वीडियो के लिए। कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, उसी में सबसे खतरनाक साजिश छुपी होती है। इस केस ने यह साबित कर दिया कि प्यार और भरोसे का गलत इस्तेमाल इंसान को हैवान बना सकता है।